जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। स्वागत आपका अभिमान आईएएस एकेडमी में। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दिशा 2020 सीरीज, जो साइंस की सीरीज होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज आपके ओरिएंटेड होगी आरएस प्रीलिम्स 2024 के ओरिएंटेड होगी। सबसे पहले हम जो आरएस प्रीलिम्स के आपके जो साइंस के टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग इसको ना सारे जो आपके साइंस की सीरीज है उसको कवर करेंगे। उसके बाद में जैसे अपने साइंस के टॉपिक कवर होंगे उसके बाद अपन साइंस और टेक के टॉपिक को हम कवर करेंगे। आरएस प्रीलिम्स 2024 को ओरिएंटेड ये सारी सीरीज चलेगी अपनी। उसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, उसके साथ साथ संपूर्ण उसकी व्याख्या अपन इसके साथ डिस्कस करेंगे। यानी अपना पहला जो आज का टॉपिक है वह अपना है मानव रोग, उसके कारण और निवारण। यानी अपना दिशा 2020 आपकी सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो साइंस की सीरीज है एमसीक्यू सीरीज है, यानी आप इसको एमसीक्यू बेच भी बोल सकते हैं। एमसीक्यू बेच होगा ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे मानव रोग। आज का अपना पहला टॉपिक है मानव रोग, उसके कारण एवं उसके निवारण। उसके बाद में हम जैसे ये टॉपिक कवर होगा उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे अपना साइंस का जो पोर्शन कवर होगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे साइंस और जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? अपने को बताना है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। यानी जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें जीवाणु, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग यानी जो बैक्टीरिया वर्ड है उसका यूज सबसे पहले सन 1838 ईस्वी में यानी 1838 ईस्वी में एरनबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। यानी आपको जो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला जो वर्ड है बैक्टीरिया, इसका यूज सबसे पहले जो साइंटिस्ट है 1838 ईस्वी के अंतर्गत एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका यूज किया था। अब बात करें बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो मेरे प्यारे युवा साथियों, जो बैक्टीरिया की खोज है साइंटिस्ट का नाम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया वर्ड की खोज की थी। इसी वजह से इन्हें बैक्टीरिया का जनक कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो आपको अगर इसमें क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, तो इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको अगर पूछा जाए जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। बैक्टीरिया वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो किसने किया था, एरनबर्ग ने किया था। कब किया था, 1838 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब बात करें बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ये एग्जाम में अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से डिजीज होती है। तो सबसे पहला डिजीज है आपकी टेटनेस, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हैजा होता है, टाइफाइड होता है जिसे अपन मियादी बुखार बोलते हैं या आंत्रज्वर भी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें टीबी और डिप्थीरिया और प्लेग, निमोनिया और गोनोरिया और सिफिलिस, यह सभी जो डिजीज हैं ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है। आपको क्या याद रखना है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, टाइफाइड जिसे अपन मियादी बुखार या आंत्रज्वर भी बोलते हैं, टीबी है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, निमोनिया है और गोनेरिया है और सिफिलिस है। ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है, इनके आपको नाम याद रखने हैं। कि आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो आपको 3 बैक्टीरियल डिजीज दी होगी, एक होगी जो आपको वायरल डिजीज या प्रोटोजोआ जनित है वह डिजीज आपको दी हुई होगी। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब बात करें अपन आगे, तो बेसिलस एंथ्रेक्स द्वारा, ये एंथ्रेक्स है, ये एंथ्रेक्स द्वारा पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वह किसके द्वारा होता है। पशुओं में जो एक एंथ्रेक्स नामक एक रोग होता है वह इसके लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेक्स। बेसिलस एंथ्रेक्स से पशुओं में कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। अब बात करें साइमोनेला टाइफी के द्वारा चिकन कोलेरा नामक एक डिजीज होती है। ठीक है। आगे अपन बात करें सिट्रस केकर, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज आदि पौधों में पाई जाने वाली ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है। यानी पौधों में कौन कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो आपको याद रखना सिट्रस केकर, ब्लैक रोट ऑफ कैबेज, ये क्या है, पौधों में जो है बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। अब बात करें, आपको जीवाणु का आपका क्लियर हो गया, जीवाणु की खोजकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इसके जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता थे। सर्वप्रथम जीवाणु, अपना क्वेश्चन क्या था, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो मेरे प्यारे युवा साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इसका पता लगाया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। अपने पास एक इंडेक्स दी हुई है, इस इंडेक्स में बैक्टीरियल डिजीज दी गई है
बैक्टीरियल डिजीज दी गई है अपने को, उससे प्रभावित होने वाले अंग दिए गए हैं और उसके जीवाणु के नाम दिए गए हैं, यानी कौन सा जीवाणु की वजह से कौन सी बीमारी होती है, यानी एक कौन सा बैक्टीरिया किस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इंडेक्स हम पढ़ेंगे। ये इंडेक्स आप सभी को याद होनी चाहिए। आवाज क्लियर आ रही है? सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरियल डिजीज में, तो बैक्टीरियल डिजीज पहली अपनी डिजीज है वह है टिटनेस। टिटनेस से मेरे प्यारे युवा साथी आपको याद रखना है टिटनेस के लिए कौन सा जीवाणु इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कौन सा बैक्टीरिया आपके लिए इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो वह होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक जीवाणु है, वह किसके लिए जिम्मेदार होता है, टिटनेस के लिए। टिटनेस डिजीज कौन से जीवाणु से होती है, तो वो होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक जीवाणु से होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र आपके इससे इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अब बात करें अपन हीजा नामक रोग, ये भी एक क्या जीवाणु या बैक्टीरियल डिजीज है, इसके लिए कौन सा जीवाणु इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो मेरे प्यारी युवा साथियों इसके लिए विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। हीजा किस बैक्टीरिया से होता है, तो आपको याद रखना है विब्रिया कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया की वजह से आपके हेजा नामक डिजीज होती है। अब बात करें अपन टाइफाइड की, टाइफाइड डिजीज है वह भी एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है, इसके लिए जो आपका जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होता है वह होता है साइमोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से आपकी क्या होती है जो टाइफाइड डिजीज होती है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। जो हेजा है, हेजा से भी आपकी क्या है आंत प्रभावित होती है, यानी आपको प्रभावित होने वाले अंग और कौन सा जीवाणु किस डिजीज के लिए आपका जिम्मेदार होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यानी हमने तीन चीजें पढ़ी, टिटनेस, हेजा और टाइफाइड, ये तीनों क्या है बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनेस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बात करें अपन सेकंड अपने पास आया था हेजा, हेजा बैक्टीरिया, हेजा के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो है अपना विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बात करें अपन टाइफाइड की, तो टाइफाइड मेरे प्यारे युवा साथियों, टाइफाइड के लिए आपका जो बैक्टीरिया है साइमोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हेजा और टाइफाइड है इससे अपने प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, आंत है अपनी, और टिटनेस से अपना जो तंत्रिका तंत्र है, अपना सिस्टम है, वह पूरा इससे प्रभावित होता है। अब बात करें अपन अगले बैक्टीरियल डिजीज की, तो वह अपना है क्षय रोग। क्षय रोग के लिए मेरे प्यारे युवा साथियों इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, वह होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, फेफड़ा, अपने लंग्स होते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, इससे लंग्स अपने प्रभावित होते हैं। बात करें अपन अगली जो बैक्टीरियल डिजीज है वो है कौन सी है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है, वह है अपना कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये बैक्टीरिया है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वह डिप्थीरिया नामक जो बैक्टीरियल डिजीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इससे जो डिप्थीरिया से अपनी जो श्वास नली है वह प्रभावित होती है। बात करें अपन अगले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, तो वह अपना है प्लेग। प्लेग ऐसी डिजीज है जिसके लिए अपना जो बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, यह सीनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है, वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे भी अपना प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, अपने लंग्स जो फेफड़े हैं इससे प्रभावित होते हैं। बात करें अपन अगली बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, तो अगली अपनी क्या है, काली खांसी। काली खांसी के लिए अगला अपना बैक्टीरिया है हीमोफिलिस पर्टुसिस। ठीक है, इससे जो प्रभावित होने वाला अंग अपना कौन सा है, श्वसन तंत्र। बात करें अपन निमोनिया, निमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक बैक्टीरिया है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे अपने जो फेफड़े जो लंग्स हैं वह इससे इफेक्ट होते हैं। बात करें अपन कोड डिजीज है, उसके लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया है, वह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कोड के लिए, जिसके लिए अपना तंत्रिका तंत्र और त्वचा जो इससे प्रभावित होती है। बात करें अपन अगला अपना डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज गोनोरिया, उससे अपना जो मूत्र मार्ग है वह इससे प्रभावित होता है। इसके लिए बैक्टीरिया अपना होता है नाइसीरिया गोनेरियाई नामक एक बैक्टीरिया, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात करें अपन सिफिलिस नामक एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, जो ट्रेपोनेमम पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से यह होती है। इससे अपना प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, सिसन है। यानी हमने बैक्टीरियल डिजीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, उनके बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करा कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरियल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। यानी आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए, कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है और उसके कौन कौन से बैक्टीरिया कौन से डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारी बात आते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है।
यानी आपको ऐसा बीमारी बतानी जो जीवाणु द्वारा होती है। हमने सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज है उनको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आपको ये बताना है कि कौन सी बीमारी है, जो कौन सा रोग है तो जीवाणु द्वारा होता है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, हमने अभी भी डिस्कस किया था कौन सा आपकी डिजीज है जो जीवाणु द्वारा होती है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया टाइफाइड जो आपकी डिजीज है, साइमोनेला टाइफी नामक एक डिजीज से, बैक्टीरिया से आपकी ये डिजीज होती है। यानी जीवाणु जनित बीमारी कौन सी है? टाइफाइड है। इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो कौन सा है? साइमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? यानी आपको एक 3 अपने को बैक्टीरियल डिजीज दी गई है, एक है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसका आंसर बताइए कि अपने में से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, हमने मियादी बुखार पढ़ा, यानी टाइफाइड के बारे में हमने पढ़ा। तो मियादी बुखार टाइफाइड एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है? बिल्कुल सही है। बात करें अपन सेकंड ऑप्शन अपने पास हैजा, हैजा भी एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है, हमने भी पढ़ा। तपेदिक यानी टीबी यक्ष्मा, ये भी अपनी क्या बैक्टीरियल डिजीज है। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, एड्स जो आपकी बीमारी है वह एक क्या वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है जो एक वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फोर्थ इज ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी 3 जो डिजीज है अपने मियादी बुखार जो अपन टाइफाइड बोलते हैं, यक्ष्मा, तपेदिक यानी टीबी और हेजा, ये तीनों क्या बैक्टीरियल डिजीज है। और एड्स है जो अपनी क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। अगला अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिए, यानी जीवाणु बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है वो आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कुष्ठ रोग, ये भी क्या बैक्टीरियल डिजीज है। बात करें अपन क्षय रोग, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनेस की अपन बात करें, टिटनेस भी आपका क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो मेरे प्यारी बात होते हैं, चारों अपने ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है, यानी फोर्थ इज ए राइट आंसर। ठीक है, यानी कि अपन चारों आंसर है अपने सही हैं। अब बात करें अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है। सुजाक रोग हमें बताना है कि कौन से बैक्टीरिया, ये भी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु द्वारा होती है। और इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया है, सुजाक रोग है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, हमने ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया, तो आपकी जो है सुजाक रोग है उसके लिए जो बीमारी है आपके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? बैक्टीरिया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? नाइसेरिया गोनेरिया, यानी नाइसेरिया गोनेरिया जो बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस बीमारी को अपन गोनेरिया भी बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा था गोनेरिया। गोनेरिया ये अपने बैक्टीरिया, इसका दूसरा नाम क्या है? गोनेरिया का दूसरा नाम क्या है? सुजाक रोग भी है। इसके लिए जो आपका है बैक्टीरिया कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? नाइसेरिया गोनेरियाई नामक बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी सुजाक रोग के बारे में अगर पूछा जाए, सुजाक रोग भी एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है। और उसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? इसका दूसरा नाम क्या है? गोनेरिया है। इससे क्या है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है नाइसेरिया गोनेरियाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। तो अगला क्वेश्चन अपना यौन संचारित रोग का उदाहरण है। जो अपने यौन संचारित रोग का उदाहरण कौन सा है? तो हमने पढ़ा कि अब बैक्टीरियल डिजीज है जो गोनेरिया है, जिसे हम सुजाक रोग भी बोलते हैं, ये क्या इससे जो यौन संचारित रोग का उदाहरण है ये। ठीक है, ठीक है, इससे अपना मूत्र मार्ग है जो आपका प्रभावित होता है, यानी मूत्र मार्ग से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब ये भी याद रखना है। ठीक है, यानी कि मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या है? गोनेरिया। इसका दूसरा नाम क्या है? सुजाक रोग है। और इससे क्या होता है? अपना मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है। यानी यौन संचारित रोग है या लैंगिक संपर्क से है। तो यानी ऐसे 2 अपने को ऑप्शन बताने हैं जो आपके लैंगिक संपर्क से होते हैं। तो मेरी पहली बात है, इसको आंसर अपने को बताना है। तो इसका आंसर आप बताइए। हमने अभी डिस्कस किया पिछली बार में, एड्स है जो आपकी वायरस से फैलती है। ठीक है, उपदस और सुजाक रोग है, ये क्या है? लैंगिक जनक रोग के उदाहरण है। तो यानी कि आपका ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। एड्स एक क्या वायरल डिजीज है, वायरस जनित रोग है। ये वायरस के द्वारा होता है। एड्स HIV वायरस होता है, ह्यूमनो वायरस। HIV वायरस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमनो वायरस। ठीक है, आगे चले हम। अगला क्वेश्चन है अपना, निमोनिया का रोगजनक कौन सा है? निमोनिया हमने अभी डिस्कस किया, निमोनिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, निमोनिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है? तो मेरे प्यारे युवा साथियों, इसके लिए अपना रेस्पॉन्सिबल होता है जीवाणु आपका होता है डिप्लोकोकस
न्यूमोनी क्या होता है? निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक जीवाणु से होता है। ठीक है, निमोनिया जो आपका किससे होता है, उसके लिए बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है? डिप्लोकोकस निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया होता है। इससे कौन सा अपना लंग्स अपने जो है प्रभावित होते हैं, इसमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी जो निमोनिया है उसके बारे में आपको याद रखना है कि निमोनिया से क्या होता है, इसके लिए जो आपका जीवाणु कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है डिप्लोकोकस निमोनिया नामक आपका है बैक्टीरिया, वो जो क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है। और इससे अपने क्या होते हैं, अपने जो लंग्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कि मरीज है जो अपना रोगी है उसको तेज बुखार आती है, सांस लेने में इसमें कठिनाई होती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी निमोनिया एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है आपका? डिप्लोकोकस निमोनी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? यानी ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कौन सा जीवाणु है उससे क्या अपना प्लूरिसी रोग होता है? प्लूरिसी रोग के बारे में बताना कि आपका कौन सा ऐसा जीवाणु है उसकी वजह से आपका प्लूरिसी नामक एक है रोग होता है। तो मेरे प्यारे भाई साथियों, प्लूरिसी यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसमें सीने में तेज दर्द होता है। यानी प्लूरिसी जो रोग है आपका लंग से संबंधित एक डिजीज ही है। तपेदिक टीबी नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। यानी टीबी और प्लूरिसी ये दोनों एक लंग्स की डिजीज है। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया है। ठीक है, जो है आपके हैं टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है। यानी आपको याद रखना है कि बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के लिए लगाया जाता है। और इस टीके की खोज यानी बीसीजी का जो टिक्का है उसकी खोज किसने की थी? तो वो खोज आपने रॉबर्ट कोच ने की थी। स्वास्थ्य संस्था में जन्म लेने वाले बच्चों को अच्छा बीसीजी का टिक्का कब लगाया जाता है? बीसीजी का टिक्का और पोलियो की खुराक, पोलियो खुराक यानी 0 डोज जिसे अपन बोलते हैं, जन्म के समय दी जाती है। यानी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि यानी जो आपका है क्या नाम, बीसीजी का टिक्का कब लगाया जाता है? यानी 1.5 माह का बच्चा हो जाता है तो उसको जो बीसीजी का टिक्का है यानी 6 सप्ताह के बाद में 6 सप्ताह या 1.5 माह बाद जो आपका बीसीजी का टिक्का लगाया जाता है बच्चों को। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, बीसीजी का टिक्का कब लगाया जाता है? 6 सप्ताह के बाद या 1.5 माह बाद में बीसीजी का टिक्का बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, आपको ये पीरियड भी याद रखना है। बात करें अपन अगले क्वेश्चन के बारे में, तो बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दी जाती है? हमने अभी भी डिस्कस किया। जो बीसीजी का टिक्का है इसकी खोज है किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। बीसीजी का टिक्का किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है। ये जो क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यानी किसके लिए लगाया जाता है ये बीसीजी का टिक्का? यक्ष्मा यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना कहता है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। भारत में कौन सी टीबी है जो सबसे ज्यादा होती है? अपने इंडियन में अपने देखा है सबसे ज्यादा जो लंग्स की यानी फेफड़ों की जो टीबी है सबसे ज्यादा हमने देखने को मिलती है। यानी फेफड़ों की टीबी हमें भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगला अपना क्वेश्चन है, डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? जो डोट्स प्रोग्राम चलाया गया था इसका संबंध किस रोग से है? तो इसकी सबसे पहले हम बात करें इसकी फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म इसकी होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यानी डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये डोट्स प्रोग्राम है किससे संबंधित है? तो टीबी एक डिजीज है उसके लिए डोट्स प्रोग्राम चलाया गया था। एक 6 महीने का कोर्स होता है, एक जो दवाइयों का कलेक्शन होता है, 6 महीने का पूरा कोर्स चलता है, ट्रीटमेंट चलता है टीबी की डिजीज के लिए। 6 महीने में आपका जो टीबी की अगर किसी मरीज को टीबी होती है तो 6 महीने अगर वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी डोट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था WHO के द्वारा। इस प्रोग्राम के तहत एक मेडिसिन बनाई गई थी जिसमें 6 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया था। 6 मंथ का कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया था। वो कोर्स देने के बाद टीबी की जो है पूर्णतः जड़ से उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, यानी डोट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है? ये क्षय रोग यानी टीबी से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? फुल फॉर्म को याद रखनी है आपको, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा जा चुका है। अगला है अपना टाइफाइड। टाइफाइड एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है? इसका क्या कारण है? टाइफाइड है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो मेरे प्यारी बात साथियों, हमने डिस्कस कर लिया था कि टाइफाइड को अपन दूसरा नाम क्या है टाइफाइड का? मोतीजरा, आंत्रजवर टाइफाइड।
ये क्या संक्रामक डिजीज है यानी संक्रामक रोग है। ठीक है, यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत है उसको प्रभावित करता है। छोटी आंत क्या होती है? आहारनाल का भाग होती है। और कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहारनाल भी प्रभावित होती है, क्योंकि छोटी आंत है जो आहारनाल का भाग होती है, इसलिए हम क्या है अपनी आहारनाल भी इससे प्रभावित होती है। ठीक है, अब यह रोग क्या साइमोनेला टाइफी नामक एक डिजीज बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। तो टाइफाइड आपकी डिजीज है, उसके लिए बैक्टीरिया जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? साइमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया है जो आपके लिए इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अपन बात करें आगे, तो इसको जो है टाइफाइड है, जिसको अपन मियादी बुखार, आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से यानी जो फैलने का कारण है, गंदा पानी पीने से, संदूषित भोजन यानी गंदा खाना खाने से भी फैलता है ये रोग। इस रोग का वाहक मक्खियाँ होती है, यानी मक्खियाँ गंदे पानी या गंदे खाने के ऊपर बैठ के किसी दूसरे इंसान के ऊपर अगर बैठती है तो उसका श्रावण यानी टाइफाइड उसके माध्यम से भी फैलता है। यानी मक्खियाँ इसका क्या होती है? सोर्स होती है जो फैलने का कारण बनती है। इस रोग से बचाने के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक एक एंटीबायोटिक दवा ली जाती है। यानी आपको कौन सी एंटीबायोटिक ली जाती है? क्लोरोमाइसिटिन नामक एक क्या एंटीबायोटिक ली जाती है। इसमें सिम्टम क्या आते हैं? अपना तेज सिर दर्द होता है, तेज बुखार आता है। टाइफाइड के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यानी विडाल टेस्ट एक आपकी है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो आपका है टीका कौन सा लगाया जाता है? टेप टीका लगाया जाता है। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है टाइफाइड के अंतर्गत? टाइफाइड किसकी वजह से होता है? साइमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसको मोती जरा भी बोला जाता है, आंत्रज्वर भी बोला जाता है, और एक संक्रामक डिजीज है। और इससे कौन सा लंग्स प्रभावित? छोटी आंत भी प्रभावित होती है, आहारनाल भी प्रभावित होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? मियादी बुखार भी बोलते हैं। और ये किससे फैलता है? गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से ही फैलता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो विडाल टेस्ट का प्रयोग है ना अपन टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। अपन के इसके लिए इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीब नामक टीका टाइफाइड के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है अपना टाइफाइड जो मियादी बुखार कहते हैं, ये क्या बैक्टीरियल डिजीज है? के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये बैक्टीरियल डिजीज है जो जीवाणु से द्वारा होती है। साइमोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये आपके टाइफाइड डिजीज होती है। अगला अपना क्वेश्चन है मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? यानी जो टाइफाइड है, इस जो डिजीज है, ये कौन से किस टेस्ट के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाता है? यानी टाइफाइड की जो आपका अपने ऑलरेडी पिछले वाला जो क्वेश्चन है अपने उसमें डिस्कस किया था कि मियादी बुखार यानी जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, उसके परीक्षण यानी उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट आपका उपयोग में लिया जाता है? तो वह कौन सा है? विडाल टेस्ट उसमें यूज लिया जाता है। विडाल टेस्ट से अपन मियादी बुखार यानी टाइफाइड का परीक्षण करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है टीका जो मोती जरा टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है। हमने पहले ही डिस्कस किया था टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कौन सा टीका लगाया जाता है? टेब नामक टीका टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका आपके लिए किसके लिए लगाया जाता है? तो अपन ने पहले डिस्कस किया जो आपकी टीबी होती है उसके लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है हेजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हेजा एक है जो डिजीज है, उसके रोगाणु की खोज किसने की थी? हेजा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके रोगाणु की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे युवा साथियों रॉबर्ट कोच ने वर्ष 1905 में हेजा के रोगाणुओं के लिए विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया है तो हेजा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसकी खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। यानी रॉबर्ट कोच ने हेजा के जो आपका है रोगाणु है विब्रियो कोलेरी, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, हेजा एक क्या है? संक्रामक डिजीज है जो कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से फैलता है। इसके सिम्टम क्या आते हैं? उल्टी दस्त के साथ साथ हाथ पैर में ऐंठन आती है। ठीक है, आपको याद रखना है हेजा क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो वो कौन सा है आपका? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया आपका इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसकी टीके की खोज कब की थी? 1905 में रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला अपना क्वेश्चन है संक्रामक रोग हेजा का कारण है। संक्रामक रोग हेजा का कारण है, बैक्टीरियल डिजीज हमने पहले डिस्कस कर लिया। कौन सा बैक्टीरिया था? विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया इसके लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास काली मौत किसे कहते हैं? यानी प्लेग, जिसे क्या कहा जाता है? काली मौत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस रोग में मिचली, वमन, तिल्ली का बढ़ना, रक्तस्रावी दाने निकलना आदि शरीर काला पड़ जाता है।
इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्लेग अगर डिजीज थी, एक महामारी थी ये, इसमें क्या था, इंसान का शरीर क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, काली मौत भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना, काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग नामक डिजीज है, उसे क्या बोला जाता है, आपके क्या बोला जाता है, काली मौत कहा जाता है। ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। आगे अपन बात करें प्लेग। प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग किससे फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज है ये, मैंने आपको बता दिया प्लेग किससे फैलता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। यर्सेनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से आपके जो है बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग है जो आपकी फैलती है। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, हमने पहले पढ़ लिया था। ये चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू नामक जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके माध्यम से ये इंसान में संचारित होता है। यानी प्लेग है वो एक क्या बैक्टीरियल डिजीज है। यर्सेनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ये रोग दूसरों को भी हो जाता है, यानी एक ही संक्रामक रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। ये पहले समय में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, लेकिन अब इस समय में लगभग ये जो महामारी है समाप्त हो चुकी है। अगला अपना क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है। काली खांसी रोग के लिए आपको बताना है काली खांसी किससे होती है। काली खांसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, हमने पहले पढ़ लिया, जीवाणु जनित बीमारी है ये। ठीक है, कौन सी है, जीवाणु जनित बीमारी है। किससे फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज है, किससे फैलती है। काली खांसी जो डिजीज है आपकी किससे फैलती है, हीमोफिलस पर्टुसिस नामक एक है आपके जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये फैलती है। यानी इसको अपन बॉर्डिटेला पर्टुसिस भी अपन कहते हैं। यानी इसका जो बैक्टीरियल डिजीज है ये, इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया है जो इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करें, इतने क्वेश्चन अपने, चलो ये सारे क्वेश्चन अपने बैक्टीरिया के जो अपना पोर्शन है, बैक्टीरिया के हमने सारे क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन बने थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज पढ़ ली हमने, बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है वो सारी हमने डिस्कस कर ली। आने वाले जो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो वायरल डिजीज होगी, वो फिर प्रोटोजोआ जनित बीमारी होगी। सारी बीमारियों को हम क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करेंगे। यानी कि आपके वायरल डिजीज, हमने बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस करी, उसमें संपूर्ण हमने उसकी पूरी व्याख्या, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वह पूरा हमने कवर कर लिया। इसी प्रकार हम ये जो साइंस की सीरीज है, जो एमसीक्यू के माध्यम से हम सारी एमसीक्यू के माध्यम से हम सारी साइंस को हम कवर करने वाले हैं, पूरी संपूर्ण व्याख्या के साथ। एमसीक्यू बेस्ड यानी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और क्या क्या आपके और क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे परिवार साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।